सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। में जो पहला ग्लैंड है उसको हम पढ़ने वाले हैं, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कह रहे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड की जो लोकेशन है ब्रेन में होती है और इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत अक़साम के हार्मोन रिलीज होते हैं और वो दूसरे ग्लैंड को रेगुलेट करते हैं या दूसरे ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं। तो दूसरे ग्लैंड इसके हुक्म के तहत काम करते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड्स हमारे अंदर अगर देखें तो 2 लोब्स हैं, बाकियों में 3 लोब्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के। अगर मैं आपको फिगर में समझाऊं कि इसके कितने लोब्स हैं तो ज़रा होल्ड कीजिएगा। देखें यहाँ पे ये ऊपर ये हाइपोथैलेमस होता है और हाइपोथैलेमस के नीचे यूं पिट्यूटरी ग्लैंड आता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के हमारे अंदर दो लोब्स बताए गए हैं। ये एक लोब ये हो गया, ठीक है, एक लोब ये हो गया और दूसरा लोब ये हो गया। तो 2 लोब्स बताए गए हैं हमारे अंदर, ये नंबर 1 लोब, ये दूसरा नंबर 2 लोब। मगर जो दूसरे जानदार होते हैं उसमें एक तीसरा भी लोब यहाँ पे होता है इधर, जिसको मिडिल लोब कहते हैं। ये क्योंकि सामने है तो इसको हम इंटीरियर लोब कह रहे हैं या इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कह रहे हैं, ठीक है। और पोस्टीरियर मीन्स पीछे, ये इसके जो पीछे है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये जो सामने वाला ये, ठीक है। तो और ये जो बीच में है जो कि और जानदार होते हैं उनमें होता है, इसको मिडिल पिट्यूटरी ग्लैंड कह रहे हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर हम इंटीरियर लोब देखेंगे, अगर हम इंटीरियर लोब देखें तो इंटीरियर लोब के बहुत सारे फंक्शंस हैं और इसमें बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। इनमें से अगर हम बात करें कि जो एक यहाँ पे जो कॉलम्स दिए हुए हैं, एक में हार्मोन लिखा हुआ है, दूसरे में टारगेटेड ऑर्गन है, तीसरे में इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको एफएसएच कहते हैं, ये गोनाड से जो है गोनाड पे काम करता है, मीन्स ये टेस्टीज और ओवरीज इसका टारगेटेड ऑर्गन है। और इसका फंक्शन क्या है, ये स्टिमुलेट करता है किसको, गोनाड को, कि वो क्या बनाए, गेमीट्स बनाए। मीन्स ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये कहाँ से रिलीज़ होते हैं, यहाँ से इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये रिलीज़ होते हैं, ब्लड में से होके ये अफेक्ट करते हैं कहाँ पे, टेस्टिस पे या ओवरीज पे। और ये क्या बनाते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं किसको, गेमीट्स को ये स्टिमुलेट करते हैं। समझ रहे हैं ना, गेमीट्स मीन्स मेल के अंदर जो गेमीट्स होंगे स्पर्म और फीमेल के अंदर जो गेमीट्स होंगे वो होंगे एक। दूसरा जो हमारा हार्मोन है वो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसको LH कह रहे हैं। ये भी अफेक्ट किस पे करता है, गोनाड पे करता है। और ये रिलीज कहाँ से हो रहा है, ये हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा है, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इंटीरियर जो लोब है वहाँ से ये सारे हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। गोनाड पे इसका टारगेटेड ऑर्गन क्या है जिस पे ये काम करेगा जाके, गोनाड है। जब इस पे ये हार्मोन आएगा तो ये गोनाड क्या करेंगे, ये डेवलपमेंट करेंगे एंड रिलीज करेंगे किसको, गेमीट को, गेमीट को रिलीज करेंगे। गेमीट मीन्स उसमें से अंडा निकलेगा, ओवम निकलेगा, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको TSH कहते हैं, इसका टारगेट कौन है, थायराइड ग्लैंड है। ये थायराइड ग्लैंड जहाँ पे नेक पे होता है, पिछली यहाँ पे देखेंगे ना, ये नज़र आ रहा है, ये थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो निकल कहाँ से रहा है ये हार्मोन, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकल रहा है और काम किसके ऊपर कर रहा है, थायराइड ग्लैंड के ऊपर ये काम कर रहा है। और ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को कि भाई आप हार्मोन निकालो। थायराइड ग्लैंड हार्मोन निकालता है, पैराथ्रामोन, T3 T4 हार्मोन्स निकालता है जो फिजिकल डेवलपमेंट आगे हम। अच्छा, इस तरह वो एक और हार्मोन देखें, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन या इसको ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, GH, या इसको ST हार्मोन भी कहते हैं। ये भी इंटीरियर पिट्यूटरी लोब से रिलीज हो रहा है और इसका जो टारगेट है कौन है, बोन्स, कार्टिलेज, मसल्स और भी बहुत सारे ऑर्गन हैं जिस पे ये काम करता है। तो ये क्या करता है, ये ग्रोथ करवाता है बच्चों में, नॉर्मल बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है और मेटाबॉलिज्म करता है किसमें, एडल्ट में।
एडल्ट मीन्स बालिग, बड़े जो लोग हैं, चिल्ड्रन मीन्स छोटे। एक और हार्मोन है जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, वो है एडिनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन, जिसको ACTH कह रहे हैं। इसका जो टारगेट है क्या है, एड्रेनल कॉर्टेक्स है। एड्रेनल कॉर्टेक्स मीन्स एड्रेनल ग्लैंड पे होता है, जो किडनी के ऊपर ग्लैंड होते हैं वहां पे ये ग्लैंड होता है, जिसको एड्रेनल कॉर्टेक्स कहते हैं। और ये काम क्या करता है, स्टिमुलेट द एड्रेनल कॉर्टेक्स, ये स्टिमुलेट करता है एड्रेनल कॉर्टेक्स को कि वो हार्मोन रिलीज करे। एक और हार्मोन है जो कि इंटीरियर पिट्यूटरी लोब से रिलीज हो रहा है, वो है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको MSH कहते हैं। इसका टारगेट है स्किन, और काम क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है पिगमेंटेशन, मेलेनिन इन स्किन। किसकी स्किन काली होती है, किसकी स्किन गोरी होती है, जिसमें मेलेन ज्यादा होगा, मेलेनिन या मेलेनिक एसिड, उसकी स्किन क्या होगी, काली होगी। तो ये स्किन की प्रोटेक्ट करता है हार्मोन। ओके, तो ये सारे हार्मोन्स कहां से रिलीज हो रहे हैं, इंटीरियर पिट्यूटरी लोब में से या ग्लैंड में से। आगे एक और इसका जो पीछे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, अगर उसको देखेंगे, देखें यहां पे भी तस्वीर लगाई हुई है, ये देखें, ये क्या है, ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से ये ग्लैंड निकल रहा है, इसको हम करें पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। ये इसका इंटीरियर पोर्शन है और ये इसका पीछे वाला पोर्शन है। इंटीरियर पोर्शन ये वाला, ये जो धुंधला आपको नजर आ रहा है, ये इंटीरियर लोब है और ये पोस्टीरियर लोब है। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, ओ ये इंटीरियर लोब, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब को अगर देखेंगे तो ये एक्चुअली स्टोर करता है हार्मोन्स को, रिलीज करता है। इसमें कुछ हार्मोन्स जो हैं वो हाइपोथैलेमस से आते हैं और यहाँ पे स्टोर होते हैं, जैसे ADH हार्मोन है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन और ADH हार्मोन एक्चुअली हाइपोथैलेमस में बनते हैं और आके स्टोर होते हैं कहाँ पे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। याद रखिएगा कि जो ADH हार्मोन है और जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये एक्चुअली रिलीज सीक्रेट कहाँ से हो रहे हैं, हाइपोथैलेमस से, और रिलीज कहाँ से होते हैं, निकलते कहाँ से हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में से। मगर इनको बनाने वाला कौन है, हाइपोथैलेमस है। कौन है, हाइपोथैलेमस है। ठीक है, तो इसमें दो अकसाम के ये हार्मोन होते हैं। ADH हार्मोन ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम और वाटर को कंट्रोल करता है, जो कि कॉमन कलेक्टिंग डक्ट जो है किसकी, किडनी के अंदर, वहां से पानी को रीअब्जॉर्ब करवाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये स्टिमुलेट करता है कंट्रैक्शन, स्मूथ मसल्स की, एज वेल एज सोशल बिहेवियर को भी ये कंट्रोल करता है। जब छोटा बेबी होता है, मदर के ब्रेस्ट को सक करता है, तो ब्रेस्ट के अंदर जो मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं और दूध जो है निकलता है। जब बच्चा पैदा हो रहा होता है ह्यूमन बेबी का, तब यूट्रस के अंदर मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं और ह्यूमन बेबी बर्थ होता है। तो ये जो ऑक्सीटोसिन है एक्चुअली ये मसल्स को कंट्रैक्ट करवाता है। तो आगे जो थायराइड ग्लैंड है वो इंशाल्लाह ताला हम कल पढ़ेंगे। थैंक